भूमि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मेरे सामने जितने भी PLA 2 बूथ अध्यक्ष बैठे हैं, इसको हम अपने संगठन की भाषा में भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के माध्यम से ही हम कोई चुनाव जीतते हैं और कहीं हमारी कमजोरी होती है तो हार भी जाती है। इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मंडल अध्यक्ष हृदय राम जी, गोदन जी, मंत्री और भाई अपने रविंद्र सिंह जी, किरण वैष्णव जी, दिनेश साहू जी और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं। जैसे कि अभी किसानी का समय चल रहा है, इसलिए शायद हम पूरी संख्या में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन लगभग भारतीय जनता पार्टी का जो संरचना है, जो संगठन है, वो संगठन की तुलना अन्य पार्टियों से तो कदापि नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ता किसी दबाव पे काम नहीं करता। यहाँ पे कार्यकर्ता अपने भाव से काम करता है। दबाव और प्रभाव वाला विषय और जहाँ पे भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो खुद होकर जो नहीं आ पाया, वो आप लोगों से संपर्क करेगा और आप लोगों के संपर्क के माध्यम से आज का जो विषय है वो साथ में जुड़ेगा और बहुत ही अच्छे से हमारा काम होगा। और ऐसा नहीं है कि ये विषय नया है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे लगभग 20-30 वर्षों से यही काम करते आए, लेकिन विषय गंभीर इसलिए हुआ, पार्टी ने चिंता इसलिए की कि जगह जगह बैठक लेकर इस विषय को रखना है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वोट चोरी, जैसे बहन किरण जी ने बताया कि वोट चोरी का जो आरोप ये लोग लगा कर और संविधान की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कहकर हमारे को एक ऐसा समाज में ऐसा फैला दिया गया, तो जिसके कारण हमारी सीटें भी कम हुई है। उसका भी प्रभाव आपने देखा है, क्योंकि बार बार झूठ बोलने पर वो सच साबित हो जाता है। तो हम इस बार सावधान रहें। और ये जो विषय है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय है नहीं है, ऐसा ही आज जो है मतदाता परीक्षण जो है ये जनमानस उनका जो है निर्वाचन आयोग का अधिकार है, वो हमेशा इसको पूरा पारदर्शिता से मतदान हो, उसके लिए वो हर साल या उनके जो समय आता है तब करवाते हैं। लेकिन इसको ऐसा फैलाया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का है, और हम सब इसलिए उसमें शामिल हो रहे हैं कि वो कहीं हर व्यक्ति को वो भी नहीं पहचानते जो BLO होंगे, उनको भी हमको बताना पड़ता है कि ये सही व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, इसका नाम काटना है, इसका जोड़ना है, ये बाहर जाएंगे, बाहर रहते हैं बहुत दिनों से, इनका नाम सुधारना है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो फॉर्म 6, 7, 8 में हमको मिलेगा और उसकी सारी जानकारी हम करेंगे और अपने जो मतदाता हैं उनको हम प्राथमिकता देवें। और ये लोग BLO का फॉर्म नहीं भर पा रहे, जो छोड़ के जा रहे हैं, उनको हम सहयोग करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पहले ही गांव में ये बात बता दें कि कम से कम 2 फोटो पासपोर्ट साइज की प्रत्येक मतदाता, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो वैसा अपना रखना है, ताकि हम पूरी तैयारी में रहें। अचानक से पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं मिलती, तो ये व्यवस्था भी हमारी है। और जो फॉर्म वो दे के जाएंगे उनको भी हम डायरेक्ट भरना नहीं, उसका एक फोटो कॉपी कराकर पहले उसमें जितनी भी कटिंग हो उसको कटिंग जैसा भी करना है फोटो कॉपी में करना है। उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही अपने को उस फाइनल फॉर्म में भरना है, और उसके लिए हमको मतदाताओं का सहयोग भी करने जाना है। और एक जो बाकी तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने और बहुत अच्छे ढंग से आपके मंडल अध्यक्ष जी ने भी ये सब बातें रखी, और हमारे आदरणीय जनों ने भी कुछ बातें रखी। लगभग
विषय मेरे लिए आसान हो गया और मुझे अब आप लोग भी काम से आए हुए हैं तो कुछ कुछ जो विषय छूटे हैं उसी पर ही प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जैसे कि 2003 की मतदाता सूची इसमें महत्वपूर्ण है। 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम है उनको तो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन एक साथ मतलब 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 तक के जो हैं उनको वो एक डॉक्यूमेंट्स खुद का लगेगा और एक पिता का लगेगा, लेकिन उसके बाद के जो 2004 के बाद के उनको खुद का भी उनको मतलब 3 डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें उनमें माता का भी लगेगा, पिता का भी लगेगा और खुद का भी लगेगा। ये महत्वपूर्ण विषय है और इसमें आपको पूरा माता पिता के पिन नंबर लगेगा। हाँ, पिन नंबर लगेगा। ये सब सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है और ये महत्वपूर्ण काम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए हमको इस पार्टी के इस काम को करना है, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। और आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए प्रगति।